Greetings students, I am Meenakshi from Poonmurti Global School. Today in this class we will do second chapter of grade 9 economics, that is people as resource. कैसे हम peoples को as an resource use करते हैं वो हम इस chapter में करेंगे. So start with the chapter overview. The chapter people as resource is an effort to explain that population as an asset for the economy. Population क्या है? इकोनॉमी की एसेट है रेदर देन अ लाइबिलिटी. मतलब पहली चीज़ है तो हमें एसेट और लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. एसेट वो चीज़ होती है जो हमें फ्यूचर इनकम देगी, मतलब जिससे हमें कोई कुछ भी फ्यूचर इन रिटर्न मिलेगा वो हमारे एसेट्स हैं, और जिनके लिए हमें इन फ्यूचर पे करना है वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं. तो एसेट क्या है? हमारे पीपल्स, हमारी पॉपुलेशन क्या है? हमारी एसेट है. ये हमें फ्यूचर में इनकम देगी बाय देयर एबिलिटीज़, बाय देयर वर्क. हमें इनके ऊपर पे नहीं करना, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है. पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. पॉपुलेशन जो है वो बन जाती है ह्यूमन कैपिटल जब हम इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. और इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. अगर हम ये सारी चीज़ें पब्लिक को, हमारी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन देम. ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक ऐसा स्टॉक है स्किल का, प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो कि ह्यूमन में क्रिएट होती है. People as resource is a way of referring a country working people in terms of existing productive skills and abilities. People as resource, लोग जो हमारी population है वो हमारी resources है. इससे हम कहना चाहते हैं that a country working people in terms of existing productive skills and ability, कि हमारे जो country के working people हैं वो अपनी skill से और ability से क्या बनते हैं? हमारी resource बनते हैं. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute the creation of gross national product like other nation, like other resources. Resource population also a resource, a human resource. अब हमने इसमें ये बोला कि अगर हम पॉपुलेशन है, जो वो पॉपुलेशन अपनी एम्फेसाइज करती है, अपनी एबिलिटी दिखाती है, उससे हमारी जीएनपी दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इन टोटल हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्रिएट होती है, और उसी से वही हमारे क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं. दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली अ नेगेटिव साइड. ये क्या है? हमारी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड नहीं है. कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ फूड, हमें ये एज अ पॉजिटिव साइड लेके चलने हैं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइड लेके चलेंगे तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही देखते रहेंगे. जैसे कि हमारी प्रॉब्लम है लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ फूड. एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जो हमारे existing human resource हैं, अगर वो अपने आप को develop करते हैं, अपने में changes लेके आते हैं through the education, health, training, तो वो हमारी क्या बन जाती है? human capital formation. जिसके through वो changes लाएंगे वो हमारी human capital formation होगी. That adds to the productive power of the country just like a physical capital formation. ये क्या बनती है? कंट्री की प्रोडक्टिव पावर इंस्टेड ऑफ फिजिकल पावर. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट. जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो ट्रेनिंग में है, चाहे वो मेडिकल केयर में है, ये हमें रिटर्न मिलती है फिजिकल कैपिटल. जैसे कि हमें फिजिकल कैपिटल में रिटर्न मिलती है, वैसे ही हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने पे भी रिटर्न मिलती है. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड एंड बेटर ट्रेन्ड पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिव एंड हेल्थियर पीपल. ये हमें कैसे पता चलता है? कि जैसे कि जो पर्सन हायर इनकम में है उन्होंने अपनी हायर प्रोडक्टिविटी शो करी है विद द मोर एजुकेशन, मोर ट्रेनिंग, so that the productivity will be more.
In India, green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technology can be rapidly increased by the productivity of scarce land resources. इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी गई है जबकि हमारे रिसोर्सेज जो स्कैर थे. India's IT revolution is striking instance of how important the human capital came to acquire higher position than the material plant and machinery. जो इंडिया की IT revolution था, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जब revolution था वो हमें क्या दिखाता है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस है सबसे हायर पोजीशन पे रेदर देन द मटेरियल और प्लांट. इसमें सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द अदर. एज यू सी इन द पिक्चर कि ह्यूमन कैपिटल ही है जो कि क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, या फिर जो ह्यूमन कैपिटल ही है जो कि हर एक चीज़ को डिफाइन कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो. Looking at the photograph, can you explain how a doctor, teacher, engineer और tailor are an asset of the economy? हम इस फोटो को ये देख के कह सकते हैं चाहे वो डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है या फिर टेलर है, वो हमारे कंट्री का एसेट है क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है. Not only to do more educated and healthier people gain through higher income, सिर्फ वो पर्सन नहीं जो एजुकेटेड है या फिर हेल्थियर है, जो हायर इनकम गेन कर रहे हैं, सोसाइटी में गेन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में हमें हर कोई एडवांटेजेस दे रहा है. in other indirect way because of the advantages of more educated and healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दे रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी ह्यूमन कैपिटल में, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. चाहे वो कैसे भी कंट्रीब्यूट करें, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्स लाइक लैंड. फिजिकल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल. जैसे कि हमारे अदर कैपिटल है, लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, वैसे ही हमारी ह्यूमन कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than a asset. अब अगर हम बहुत सारे पुराने पहले की बात करें तो इंडिया के जो पीपल्स हैं उनको लाइबिलिटी माना जाता है रेदर देन द एसेट. एसेट की जगह उनको माना जाता है कि वो क्या है, हमारी कंट्री के लिए लाइबिलिटी है. It can be turned into a productive asset by an investment in the human capital. ये क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रोडक्टिव एसेट बना सकते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट करें ह्यूमन कैपिटल में. मतलब अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, हमारे एसेट बन जाएंगे. By spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in use of modern technology, useful scientific researches. अब ये क्या है, हमारे जो ट्रेनिंग देते हैं या फिर हेल्थ लेते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर है, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हमारे मॉडर्न रिसर्चर्स हैं. There are two following cases illustrate how people can become the more productive resources. कैसे people more productive resources बन सकते हैं. There is a story of Sakar. There are two friends, विलास एंड सकार. दो फ्रेंड्स की स्टोरी दे रखी है, एक का नाम विलास है, दूसरे का नाम है शकार. They are living in the same village. शकार was 12-year-old boy, वो 12 साल का बच्चा है. उसकी जो मदर है शीला, वो क्या करती है, डोमेस्टिक वर्क मतलब घर का कामकाज. उसके जो फादर है बूटा चौधरी, वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, वो एग्रीकल्चर में काम करता है. शकार अपनी मदर की हेल्प करता है डोमेस्टिक वर्क में. ही ऑल्सो लुक आफ्टर द यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. वो अपने छोटे भाई बहनों को भी, जीतू और सीतू की भी देखभाल करता है. हिज अंकल श्याम पास्ड अवे हैज़ पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. जो उसके अंकल है श्याम, उन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 10th क्लास पास की है, बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब.
बट फिर भी वो घर पे बैठे हैं खाली क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है. Bhutta and Sheila were eager to teach Shakal. They forced him to join village school, which he soon joined. He started studying and complete the higher secondary examination. His father persuaded him to continue his study. He raised a loan of Shakal to study vocational course in computer. अब क्या हुआ कि जो उसके फादर मदर थे दैट इज भुट्टा और शीला, उन्होंने वो ये चाहते थे कि शकाल को वो पढ़ाए. और ऐसा ही हुआ कि वो विलेज स्कूल में पढ़ने भी गया. उसकी जो उसने स्टडी स्टार्ट करी और अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करी. उसके फादर ने फर्दर सोचा कि वो उसको स्टडी कंटिन्यू कराएंगे और उसको वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स कराएंगे. शकाल वॉज मेट्रियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग. वो इंटेलिजेंट भी था प्लस वो इंटरेस्टिंग भी था स्टडीज में स्टार्टिंग से ही. विद द ग्रेट विग्योर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स आफ्टर सम टाइम टू गेट अ जॉब. अब कुछ टाइम बाद ही वो अपनी कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही उसको क्या मिल गई, जॉब मिल गई इन अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट फर्म में. ही इवन डिजाइन न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. उसने एक नया तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन करा. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम टू इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. जिससे क्या होगा, फर्म की जो सेल है वो इंक्रीज होगी. हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम अ प्रमोशन. उसके जो बॉस था उसकी सर्विस को एक्नॉलेज भी किया, रिस्पेक्ट भी किया और उसको प्रमोशन भी दिया. नाउ देयर इज अ स्टोरी ऑफ विलास. अब एक स्टोरी दे रखी है विलास की, उसी के फ्रेंड की. विलास वॉज एन 11-year-old boy residing in the same village as Shakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was 2-year-old. अब विलास क्या है, 11 साल का बच्चा है जो कि सेम विलेज में रहता है जहाँ शकाल रहता है. उसके फादर महेश क्या है, फिशरमैन है और फिशरमैन थे और वो उनकी डेथ हो गई जब वो कितने का, 2 साल का था. His mother Geeta sold fishes to earn money. अब उसकी जो मम्मी है वो फैमिली को फीड करने के लिए फिश सेल करती है. शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट टू द नियर बाय मंडी. अब वो क्या करती हैं, जो लैंड ओनर है उसके पॉन्ड से फिश लेती हैं और उसको मंडी में सेल करती है. शी कुड अर्न ₹20 to 30 अ डे. वो जिससे 20 to 30 रुपीज़ एक दिन में फिश सेल करके अर्न करती है. विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. His mother could not afford to take him a doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after the younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas, who was forced to sell fish in the same village, he, like his mother, earned only a mere income. अब क्या हुआ, जैसे विलास बीमार हो गया तो उसकी मदर के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जाए. ना ही वो स्कूल जाता था और ना ही उसको स्टडीज़ में इंटरेस्ट था. वो क्या करता था, अपनी मदर की हेल्प करता था कुकिंग में प्लस अपने जो छोटे भाई है उसकी देखभाल करने में. कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसकी मदर भी बीमार हो गई. अब फैमिली में उसको देखने के लिए भी कोई नहीं था और ना ही कोई ऐसा पर्सन था जो उनको सपोर्ट कर सके फाइनेंशियल फॉर्म में. तो विलास को भी फोर्सफुली सेम काम करना पड़ा, फिश सेल करनी पड़ी, जिससे उसको कुछ ही इनकम अर्न होती थी जैसे कि उसकी मदर को होती थी. In 2 cases we study that we saw Shakal went to school and Vilas did not go. Shakal was physically strong and healthy. He did not need to visit doctor frequently. Vilas was a patient of artist. He lacked the means of visit to doctor. Shakal acquired a degree in computer. Shakal found a job in private firm while Vilas continued the same work. He earned mere income like his mother. In case of Shakal, several years of education added the quality of labor. This enhanced the total productivity and the growth of the economy. अब क्या हुआ, अगर हम दोनों सिचुएशंस को देखेंगे, चाहे वो शकाल की हो या विलास की हो, उसमें हम ये देखते हैं कि जो शकाल है वो क्या उसने अपनी एजुकेशन ली, उसने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करा. बट विलास के साथ क्या हुआ, वो एक तो डॉक्टर, ना उसके पास इतने पैसे थे कि वो डॉक्टर के पास जा सके, ना ही वो स्टडी करता था और उसके पास एक ही सोर्स रह गया इनकम का कि वो फिश सेल करे और अपनी इनकम को अर्न करे. तो दोनों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम की एजुकेशन क्या कर सकती है, क्वालिटी ला सकती है आपके वर्क में, आपके अंदर. इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्सेज.
वाई एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में तो वो हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज द सेम एज द इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। अगर हम पीपल में जैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सेम तरह की इन्वेस्टमेंट होती है लैंड और कैपिटल में। वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न इन फ्यूचर। जैसे कि हम शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें हायर रिटर्न मिलेंगे। सेम अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं सेम चीज़ यही होती है कि हमें हायर रिटर्न ही मिलेगी। A child too with the investment made on education and health can yield in a higher return in the future। अगर एक छोटा बच्चा भी है वो अपनी एजुकेशन या हेल्थ में अगर चेंजेस करता है तो वो फ्यूचर में हायर रिटर्न ले सकता है अपनी अर्निंग में और अपनी सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूशन दे सकता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन द education of their child. This is because they have realized how important education for themselves. They also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children needs for education at school, good health. A virtuous cycle is thus created in case. In contrast, vicious cycle may be created disadvantages for the parents who themselves uneducated and lacking the hygiene keep their children in a similarly disadvantaged स्टेट। अब क्या होता है, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो अपने जो चाइल्ड है उसकी एजुकेशन पे भी स्पेंड करें और उन फ्यूचर में उसको एजुकेशन ही दें, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है और इन फ्यूचर वो कितना काम आ सकती है। विद एजुकेशन वो ये भी सोचते हैं कि जो उन अपने बच्चों को न्यूट्रिशन और हाइजीन देना भी इम्पॉर्टेंट है और लुक आफ्टर करना कि उनकी नीड्स क्या हैं एजुकेशन की। बट अगर हम सेम बात करें, अगर अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो वो इस डिसएडवांटेज को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं लैक करते हैं हाइजीन में भी। Countries like Japan have invested in the human resources. They did not have any natural resource. These countries are developed, rich countries. They import the natural resource need in their country. How they become the rich and developed? They instead people, especially in the field, education, health. They don't have any other resource. They don't have the natural resources in their countries. तो हमने यहाँ पे ये करा, जो जापान की केस स्टडी है वहाँ पे क्या है, पीपल रिच भी हैं, कंट्री भी डेवलप है और अच्छे से कंट्री में वर्किंग भी हो रही है। अगर कोई भी कंट्री है उसके पास अगर ह्यूमन कैपिटल है तो उससे क्या होता है, वो अपने बाकी चीज़ों को कवर अप कर लेती है विद द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द ह्यूमन कैपिटल। अगर किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर वो अपनी हेल्थ पे, एजुकेशन पे स्पेंड करती है तो वो अपनी कंट्री को ज़्यादा डेवलप बना सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। अब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच डन टू अर्न द मनी। Economic is related to the money and activities are those which is related to the money matters. Activity which is performed to earn the money. Like Vilas and Sakal, people have engaged in the various activity. We saw Vilas sold fish, Sakal in a job in a firm. The various activity has been classified into three main sectors, that is primary, secondary and tertiary. हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली 3 सेक्टर्स पे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग. Quarrying and manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance are in the tertiary sector. बेसिकली हमारे जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो लैंड रिलेटेड सेक्टर होता है, मींस जिससे हम लैंड अर्न कर सकते हैं, वो हमारा लैंड रिलेटेड सेक्टर है. ये सेक्टर लैंड रिलेटेड सेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं लैंड रिलेटेड सेक्टर. अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की जो भी चीजें लैंड से ऑब्टेन की जाती हैं वो होती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर. सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन.
जो भी वर्क हम मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन करते हैं जिस भी वर्क में, वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि रिलेटेड टू होता है सर्विसेज, मतलब जिसमें हम क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो होता है टर्शरी सेक्टर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है या बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है। सो दीज आर द सेक्टर्स. The activity in these sectors are in the production of goods and services. These activity add the value in the national income. अब ये जो एक्टिविटी हैं वैल्यू ऐड करती हैं नेशनल इनकम में. These activities are also called economic activities, and economic activities have two parts. इनके दो पार्ट हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी. मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म. मार्केट एक्टिविटी वो होती है टू अर्न मनी, जिससे हम मनी अर्न करते हैं. बेसिकली मनी हम जिससे अर्न करते हैं वो होती है हमारी मार्केट एक्टिविटी. और जो हमारी जिससे हमें प्रॉफिट होगा या हम कुछ पे करते हैं. दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नॉन मार्केट एक्टिविटी आर फॉर द सेल्फ कंजप्शन. ये क्या होती है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी होती है, जो कि हम क्या करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए करते हैं. इनको बोला जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटी. तो ये दो एक्टिविटी हैं, मार्केट और नॉन मार्केट. सबसे पहले हमने करी प्राइमरी सेक्टर जो कि लैंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टर्शरी सर्विसेज. मार्केट टू अर्न मनी, नॉन मार्केट नॉन प्रॉफिट और फॉर द सेल्फ कंजप्शन. Now the next thing, due to the historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after the domestic chores and men look work in the fields. Shakal mother Sheila cook food, clean utensils, wash clothes, clean houses, look after her children. Shakal father Bhutta cultivate in the field, set produce in the market and earn money. Sheila is not paid for services delivering upbringing to the family. Bhutta earn money which he spent on the rearing of his family. Women are not paid for the services delivered in the family. Their work is not accounted in the national income, which is the sum total of goods and services produced in a country. अगर हम बात करें, जो हमारी वर्किंग है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मेन की वर्किंग में और वुमेन की वर्किंग में. लेबर को डिवाइड किया जाता है मेन और वुमेन में. बेसिकली अगर हम शकाल की केस स्टडी लें तो उसकी जो मदर है वो डोमेस्टिक वर्क करती थी और जो फादर है वो फील्ड पे वर्क करते थे. उसकी मदर होल डे वर्क करते थे पर फिर भी उसको कोई भी वेजेस नहीं मिलती थी. इसलिए हम ये बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शो होती हैं बट एक्चुअल में नहीं होती. जो लोग काम कर रहे हैं जिनको पे किया जाता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, बट जो डोमेस्टिक कोर्स है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते. गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश. दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर इनटू द लेबर मार्केट. वुमेन्स को तब पे किया जाता है जब वो लेबर मार्केट में एंटर करते हैं. देयर अर्निंग लाइक दैट मेल एंड काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. उनकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है उनकी एजुकेशन और स्किल्स पे. Education is basically determined with the help of individual to make better use of economic opportunity. अगर हम किसी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का बेटर यूज़ करते हैं तो ही हमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं. प्लस हम क्या करते हैं, उनको अपनी स्किल्स को, जो हमारी अर्निंग है वो हम इसको इंडिविजुअल मार्केट में लेके जाते हैं. ए मेजॉरिटी ऑफ women have merged education and low skill formation. Women are paid compared less to the men. Women को men से कम पे किया जाता है. Most of the women work where job security is not there. Most of women वहाँ पे वर्क करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. Various activity relating to the legal protection is merged. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. अगर हम इस सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो इरेगुलर है और लो इनकम है. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and social security system. इसमें
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, जैसे मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर है, या फिर सोशल सिक्योरिटी है. However, women with the high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Some of the women enter in the administrative and other services include those which are high level scientific and technological services. कुछ ऐसी भी फील्ड्स होती हैं, मोस्ट ऑफ जो वुमेन की फील्ड हमारी स्टीरियोटाइप इमेज में है वो होती हैं या इधर द टीचिंग और द मेडिकल फील्ड, बट कुछ ऐसा भी होता है कि वुमेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव में या कुछ अदर वर्क में भी इंक्लूड की जाती हैं. कुछ टेक्निकल वर्क होता है, साइंटिफिक वर्क होता है. सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द लेबर. In this class we will do up to this topic. In the next class, means the part 2, we will start with the quality of population. Up to that you have to learn about this chapter and up to this topic.